हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी भलाइयों के लिए। परमेश्वर महान है प्रियो, हम सबसे प्रेम करते हैं और उसके प्रेम को हम जब गंभीरता में जीवन व्यतीत करते हैं तभी समझने पाते हैं। आइए उसके प्रेम की भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करें। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, महान जीवित प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पिताजी, आपकी स्तुति करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपने हम सब के ऊपर दृष्टि की, दया की, उसके लिए धन्यवाद पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। राबा शाबा नाशा राबा नाशा बा राबा बारा शाबा। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया पिताजी, आपसे प्रार्थना करते हैं हम प्रभु जी, आप हमें हिम्मत दीजिए, हम सबको पिता, जितने लोग आपका वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा जी आप सामर्थ दीजिए। एक एक भाई बहन को आपकी हिम्मत मिलने पाए, सामर्थ मिलने पाए पिता, आपके वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। हालेलुया, दयालु पिताजी आप दया करिए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, पवित्र आत्मा जी आप वचन सिखाइए। हालेलुया, एक एक भाई बहन के मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए, प्रकाशमान कर दीजिए प्यारे पिता। प्रभु आपको जानने पाएँ और आपके वचन में जीवन व्यतीत करने पाएँ प्रभु, विश्वास में बढ़ाइए प्यारे पिता। हालेलुया, धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए एक भजन गाएंगे। वचन में जाने से पहले जैसा अक्सर हम गाते हैं, यह है पंजाबी भजन है आज। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, यानी मैं सब्र के साथ परमेश्वर की इंतजारी, आस रख के, आशा रख के परमेश्वर की इंतजारी करता था। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। तब उसने मेरे ऊपर तरस खाया और मेरी सारी प्रार्थना सुनी है। ये भजन है, प्रभु का धन्यवाद। फिर आगे है, खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी, यानी परमेश्वर ने एक नया गीत सिखाया जिसके द्वारा हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं। बथेरे मनन के खौफ उसदा, यानी बहुत से लोग उसका खौफ, उसका डर मानेंगे। ते आस रखन रब उत्ते सारी, यानी परमेश्वर के ऊपर सब अपनी आशा रखेंगे, विश्वास रखेंगे। मुबारक ओसे दा हाल जानो, यहोवा उत्ते भरोसा जिसदा, यानी जिसका परमेश्वर के ऊपर भरोसा है उसी का हाल अच्छा है। घमंडियां कोल ओ नहीं जानदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी। प्रभु का धन्यवाद। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दे करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दे करदा सा इंतजारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी। बतेरे मनन के खौफ उसदा, ते आस रखन रब उत्ते सारी। बतेरे मनन के खौफ उसदा, ते आस रखन रब उत्ते सारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा।
मुबारकों से दहाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। मुबारकों से दहाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। घमंडियां को लियो नि जांदा न झूठियां नाल रखदा यारी। घमंडियां को लियो नि जांदा न झूठी सबरी यहोवा दी करदा साईं इंतजारी। कादोस ने मेरे ते तरस खाके सुनी मेरी सारी आहुजारी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रिय, आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज का जो हमारा विषय है वो विषय है, क्या परमेश्वर ने हमें चुना है या हमने परमेश्वर को चुना है। ये विषय है, इस पर हम देखेंगे प्रभु के वचन में। और आइए सीधा हम प्रभु के वचन में चलते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 44 से 45 तक और उसका 65 वचन ये देखेंगे। अक्सर जो नहीं समझते प्रभु के वचन को और अपने विचारों के अनुसार चलते हैं प्रभु के पीछे, वे अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं कि मैंने तो बस प्रभु को क्या कर लिया, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगी उसको, अब नहीं छोड़ूंगा उसको। इस प्रकार से लोग ऐसी बातें बोलते हैं जो वचन के अनुसार नहीं मिलती। वचन के अनुसार की बात हम प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं। आप समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। 44 वचन से पढ़ूंगा मैं। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ता के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रियो, यहाँ पर वचन के अंदर जब हम देखते हैं, यहाँ पर वचन में प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। और लिखा है, आगे देखिए कितना अद्भुत बात लिखी है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। कितना आशीषमय वचन है, यहाँ पर समझ खोलने वाला वचन है। यहाँ पर यीशु मसीह जी सच्चाई खोलते हैं। जब हम कहते हैं ना कि मैंने उसे चुन लिया, मैंने भी नाम दान ले लिया, मैंने भी ये कर लिया वो कर लिया, सब ये व्यर्थ की बातें हैं। प्रियो, परमेश्वर चुनता है, और जब परमेश्वर खींच लेता है ना किसी मनुष्य का, तब वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। और यीशु मसीह जी वायदा करते हैं कि मैं फिर उसे अंतिम दिन जिलाऊंगा। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, कई बार बुद्धि और ज्ञान की बातें जब लेकर के आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें स्वयं मौत के ऊपर जय पानी पड़ेगी। प्रियो, जब यीशु मसीह ने उसके ऊपर जय प्राप्त कर ली, यीशु मसीह जयवंत हो गया, तो हम भी जयवंत हो गए। जयवंत से बढ़कर लिखा वचन के अंदर। प्रभु का धन्यवाद। और यहां पर यीशु मसीह जी कहते हैं कि मैं जिलाऊंगा। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह जी बोलते हैं कि और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कितना अद्भुत वायदा यीशु मसीह जी करते हैं। इसलिए घबराइएगा मत मौत से, मृत्यु से मत घबराइएगा। यीशु मसीह जी ने मृत्यु को हरा दिया और आपके लिए, मेरे लिए वायदा करता कि मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। बस याद रखिएगा वचन का भाव है क्या। वचन का भाव आज यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने उसे नहीं चुना, परंतु उसने हमारी दीनहीन हालात के ऊपर अपनी दया की दृष्टि की और हमें उसने खींच के निकाला है। हालेलुया। और कहता है प्रभु, देखिए वचन में आगे कि भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। प्रभु का धन्यवाद। किसकी तरफ से सिखाए होंगे? परमेश्वर की तरफ से। यीशु मसीह जी कह रहे हैं ये बात सुसमाचार में।
और कई लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, किस पास्टर के द्वारा सीखे हुए हो, कौन सा है तुम्हारा पास्टर? भाई पास्टर भी कमियां कर सकता है, उसमें भी कमियां हो सकती हैं, पर एक है जिसमें कोई कमी नहीं, परमेश्वर। वो सिखाता है, मन के अंदर वो बातें डालता है। मनुष्य क्या करता है इस दुनिया के गफलत में, इस मेले के अंदर, दुनिया के मेले में चला जा रहा है। पर जिस पर परमेश्वर की दया की दृष्टि होती है और उसके मन के अंदर परमेश्वर क्या करता है, कार्य करता है, वो उसका विचार एकदम से बदल जाता है। उसको ये याद आने लगता है कि तूने भी दुनिया छोड़ के जानी है, इस गफलत में से निकल जा बाहर। कोई किसी के साथ नहीं जाता, ना कोई किसी के साथ आया, ना कोई किसी के साथ जाएगा, ना कोई किसी का हिसाब किताब देगा। क्यों ना मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दूं, ताकि सारा हिसाब किताब यीशु मसीह चुका दे क्रूस पर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो आगे लिखा हुआ, सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वह मेरे पास आता है। हालेलुया, प्रभु लेके आता है। प्रभु का धन्यवाद। अब और देखते हैं एक वचन हम इसी का 65 वचन में। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया, यहां पर भी लिखा है जब तक किसी को वरदान ना दिया जाए तब तक यीशु मसीह के पास कोई आ ही नहीं सकता। और ये वरदान देता परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद। ये वरदान किसको मिलता है प्रियो, किसको खींचता है परमेश्वर अपनी ओर? जो उसकी आवाज सुनकर उसका प्रति उत्तर देता है। कई लोगों से जब हम बात करते हैं ना कि हाँ भाई आपने वचन सुन लिया, क्या आप विश्वास करना चाहोगे? कई लोग वहीं अटक जाते हैं, वहीं उनकी घुंडी अटक जाती है। सोचिए परमेश्वर कैसे कार्य करेगा, कैसे उनको जो उनकी समझ को कैसे खोलेगा। उनकी समझ नहीं खुलती उस समय। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के अंदर कि परमेश्वर स्वयं हमें बुलाते हैं। अब देखिए, जो उसके बुलाहट को पहचान लेते हैं और जो उसके बुलाहट के अनुसार जवाब देते हैं, परमेश्वर उनकी समझ को क्या कर देता है, खोल देता है। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय, उसका 13 से 17 तक पढ़ेंगे। यहां पर वचन में ऐसा लिखा है, 13 से लेके 17 तक पढ़ूंगा मैं आप लोगों के लिए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, जब परमेश्वर बुलाते हैं, जब हमसे बात करते हैं, जब हमें कुछ कहते हैं और हम उसका सकारात्मक जवाब देते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? जैसे यहां पर देख रहे हैं ना, हम चेलों से यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? चेलों ने क्या बोला? यहां लिखा है वचन के अंदर, शमौन पतरस ने कहा, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? ये बात जो तुमने बोली है ना, ये बात लिखा है वचन में। प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। प्रियो, समझ लीजिएगा आज के वचन को ध्यान से। जब हम उसके जो इनविटेशन है, उसकी जो बुलाहट है, उसको समझ के उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर हम सब की समझ खोल देते हैं। हालेलुया। अन्यथा बहुत से लोगों ने वचन सुना
बहुत से लोग वचन सुनते हैं और जब प्रैक्टिकल व्यवहार की बात आती है वो वचन उनके जीवन में कहीं नजर नहीं आता। कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उन लोगों ने वचन को अपने जीवन में नहीं उतारा, यानी यीशु मसीह जो कहते हैं उसके अनुसार करने की कोशिश नहीं करी, परंतु अपनी बुद्धि के अनुसार करने की कोशिश करी। जब हम यीशु मसीह की बुलाहट के अनुसार, जो यीशु मसीह कहते हैं उसके अनुसार चलते हैं, तब आगे की बातों को स्वयं लिखा, मांस और लहू ने तुझ पर ये बातें प्रकट नहीं की, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने ये बातें तुझ पर प्रकट की हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर चुनते हैं प्रियो, परमेश्वर बुलाते हैं प्रियो, परमेश्वर उन लोगों के ऊपर अपना समझ, अपना मर्म, अपना भेद प्रकट करते हैं जो उसके वचन के अनुसार करने की कोशिश करते हैं, यत्न से चलते हैं, कोशिश करके चलते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए देखते हैं और वचन में यिर्मयाह 31 अध्याय उसका तीसरा वचन, यिर्मयाह 31 अध्याय उसका तीसरा वचन देखेंगे। यहाँ पर लिखा वचन के अंदर 31 और उसका 3 में, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद प्रियो। परमेश्वर महान है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन में लिखा, अभी हमने पढ़ा, मैंने, यहोवा कहते हैं, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। अब आप सोचिए, उसके प्रेम को हम कैसे भूल जाते हैं? हम सोचते हैं कि उसने प्रेम करना छोड़ दिया क्योंकि मेरे जीवन में आर्थिक तंगी आ गई, उसने प्रेम करना छोड़ दिया क्योंकि मैं कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं। आपके जीवन में कठिनाइयां आए, आपके जीवन में समस्या आए, चाहे आर्थिक आए, चाहे जैसी भी समस्या आए प्रियो, फिर भी यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आप समझ रहे हैं इन शब्दों को? सदा यानी हमेशा वो हमसे क्या करते आए हैं? प्रेम रखते आए हैं, कठिनाइयों में भी, मुश्किलों में भी, समस्याओं में भी। प्रभु का धन्यवाद। तो उसका जो प्रेम है, प्रेम के कारण वो हमें बुलाते हैं, प्रेम के कारण वो हमें खींचते हैं। देखिए एक और वचन, होशे की किताब उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन, होशे की किताब उसका 11 अध्याय और 4 वचन मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। हम अक्सर पढ़ते भी हैं ये वचन, 11 का 4। यहां पर वचन में लिखा है, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। हालेलुया, लिखा मैं उनको मनुष्य जानकर, क्या जानकर के? मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आप समझिएगा इन वचनों का आधार, इन वचनों का जो एक वो निचोड़ है ना, एक सारांश है ना, जब हम उसे समझते हैं तब हम परमेश्वर को बड़ा ही धन्यवाद करते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे सदा प्रेम करते आए हैं, और उसने यहाँ वचन में लिखा है कि मनुष्य जानकर, मनुष्य जानकर समझते हैं क्या शब्द आया इधर? उसने मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, मनुष्य कमजोर कड़ी है, पाप के कारण, अपराध के कारण टूटा हुआ है। पाप ने हृदय को भी कठोर कर दिया, पाप ने उसके हालात ऐसे खराब कर दिए कि उसको कुछ नहीं समझ में आता। ना समझी की बातें हैं, ना समझी का व्यवहार है मनुष्य का। उसको ये नहीं पता है कि वो जाएगा कहाँ, उसको ये नहीं पता है कि मरते ही एक ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उसका छूटना असंभव है। फिर भी वो गफलत में पड़ा रहता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य जानकर, परमेश्वर ने मनुष्य जानकर हमें अपनी ओर खींचा है प्रेम की डोरी से। यानी उसे पता है कि मनुष्य कैसा है, उसके हालात कैसे हैं, उसको कोई परवाह नहीं है।
अंतिम समय की उसे कोई परवाह नहीं है कि वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, परंतु परमेश्वर को पता है प्रियो, परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं ना यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने हम अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, परमेश्वर कोई धर्म का जिक्र करता ही नहीं है, सब लोग उसी के हैं। हो सकता है अपनी समझ में बुद्धिमान है, परंतु परमेश्वर की समझ से परे हैं, परमेश्वर की समझ कुछ और है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, सबसे प्रेम किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया इस संसार में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आप कह सकते हैं प्रियो आमीन? आप कह सकते हैं हालेलुया। यीशु ने मुझसे प्रेम करके मुझे खींचा, यीशु ने मुझसे प्रेम करके मेरे जीवन के अंदर विश्वास डाल दिया। यीशु ने मुझे वायदा किया है कि मैं तुझे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, मैं तुझे वो जीवन दूंगा जिसका कभी भी अंत ना होगा। हालेलुया। प्रियो, इस आशा में आनंदित हो। देखिए वचन में लिखा है, जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख देता है, वैसा ही मैंने उनसे किया। बैल की जोत, गले की जोत खोलकर, यानी बैल खेत के अंदर से काम करके आया, बड़ा थका होगा, बड़ा ही उसका शरीर टूटा होगा, और किसान क्या करता है, उसके गले का पट्टा खोल करके एक तरफ रख देता है ताकि वो क्या करे, घास खाए, आराम से आराम फरमाए। वैसे ही प्रियो, जब हम टूटे हुए थे, थके हुए थे, भटक रहे थे दर दर, कोई ठिकाना नहीं था, जिसने जहां कहा वहीं चले गए, पैसे की कोई परवाह नहीं की, समय की कोई परवाह नहीं की, दौड़ गए वहीं छुटकारे के लिए, और दुख और बढ़ता गया। परंतु परमेश्वर ने दृष्टि करी आपके ऊपर, मेरे ऊपर, और उसने क्या किया, अपने प्रेम भरी रस्सी से हमें खींच लिया। अब कभी मत बोलिएगा कि मैंने उसे चुन लिया, मैंने उसका नाम ले लिया, मैंने उसको पकड़ लिया। ये सब फिजूल की बातें हैं। परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर ने मुझे खींच लिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अब क्या करना है? ये सारी बातें तो हमने देखी हैं। अब क्या करना है? अब हमें उससे प्रेम करना है। उसने हमसे प्रेम किया तो हमें भी उससे प्रेम करना है और उसके लिए जीना है। बस ये समर्पण हम सबके जीवन के अंदर होना चाहिए कि प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, अब मैं आपके लिए जीऊंगा, अपने लिए नहीं जीऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। आइए प्रिय उसका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आज की शाम के लिए धन्यवाद, अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन के अंदर सामर्थ है, आपके वचन के अंदर प्यारे पिताजी हिम्मत मिलती है। हालेलुया। जो भी निराश हैं, जो भी हताश हैं, जो भी परेशान हैं, अविश्वास की भावनाएं हैं, ये सारी बातें जाती रहें पिता आपके लोगों के अंदर से। प्रभु हिम्मत दे, तसल्ली दीजिए प्यारे पिता। हालेलुया। प्रभु जो इन दिनों में कठिनाई है पूरी दुनिया के अंदर आपके लोग हैं प्यारे पिता। हालेलुया। वो भी प्यारे पिता इस समस्या का सामना करते हैं, आप उनके साथ होइए पिताजी, आप मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद पिता। एक एक भाई बहन को आप अपने हाथ में ले लीजिए। धन्यवाद। आपकी इच्छा हो तो पिताजी कल फिर हम मिल सकें, कल फिर हम वचन सुनने पाएँ। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। कल फिर मिलेंगे प्रियो, प्रभु ने चाहा तो। जब तक के लिए सबको जय मसीह की। मारना था। जब तक के लिए